नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मज़े में और तैयारी कर रहे हैं अपने फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्ज़ाम की। पहली बार फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। 22 नवंबर को आपका पेपर है और आपकी सुविधा के लिए संस्कृत क्लास में डिजी लाया है अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 3। इससे पहले 2 अभ्यास प्रश्न पत्र आ चुके हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मैं ला चुकी हूँ। आशा है आपने सबने देखे होंगे और आपकी पढ़ाई में उनसे बहुत सहायता मिल रही होगी। तो बस आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं ये तीसरा सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर। पहला जो 25 नंबर का सेक्शन ही आएगा अप्लाइड ग्रामर, उसमें पहला प्रश्न है संधि पर। या तो संधि करिए या संधि विच्छेद करिए, जैसा प्रश्न हो। तो भाई पहला है मेघ रवैश्च। भैया याद रखो च शब्द होता है, च मेघ। अब इससे पहले क्या रहा होगा? च 2 जगह है, विसर्ग संधि है, मेघ रवई प्लस च। जब भी विसर्ग के पहले च या श आ जाए या छ या श आता है तो विसर्ग चाशनी वाले श में बदलता है। अयम एक तावत, विसर्ग के बाद में स त थ आ जाए, संतरा, विसर्ग सा में बदलता है। अयम एकस होना चाहिए, एकस, एकस, ये एकास है, ये भी एकास है, एक यहाँ है ही नहीं, एकस्तावत ये है, अयम एकस्तावत। आंसर ढूंढने में बहुत समझदारी रखनी है, सावधानी, सतर्कता। सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। अस्मात् नगरात, जब पहले के बाद 5वां वर्ण होता है तो पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें में बदलता है। 1 5 5 अनुनासिक संधि है। वैसे त का ना बनेगा अस्मान और एक ना और है, अस्मारे। पहला ही आंसर सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अस्मान नगरात, पहले ना आधा, क्योंकि ये आधा त था तो आधे ना में बदलेगा। प्रवासा अयम, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड्स। बच्चे कहते हैं मैम आपके संधि समास वाच्य सबके फॉर्मूले हैं। हाँ भाई, और मजेदार फॉर्मूले। विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड। प्रवासो अयम, फर्स्ट उत्व संधि है। जगदीशा, ये तो बहुत अच्छी तरह पता होगा, ओम जय जगदीश हरे सबको पता है। ईश से बना है, ईश कहाँ है? ये 2 जगह है, ये तो हो ही नहीं सकता। दीश और ईश लिखा है, पर जगत कुछ नहीं होता। जगत संसार का स्वामी भगवान, चाहे उनसे हम किसी भी नाम से क्यों ना बुलाएं, लेकिन है तो कोई संसार का स्वामी, तभी तो आप और हम हैं, है ना। समास करिए या विग्रह करिए। देशस्य भक्तम, विभक्ति लोप तत्पुरुष, विभक्ति का लोप कर दो, जोड़ दो, देशभक्तम। देशभक्तम ये है, देशभक्तः मत कराना, भक्तम है यहाँ। यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास। यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। अव्ययी भाव समास सदा नपुंसकलिंग बनता है, यथा समयम, यथा बलम, लेकिन यथा शक्तिम नहीं होता है। यथा शक्ति, यथा रुचि, यथा मति, ये 3 शब्द याद रखना, इनमें म नहीं लगता, ऐसे ही प्रचलित हैं। दशरथ के पुत्र, षष्ठी एक वचन, दशरथ तो एक ही थे ना, दशरथस्य, ये चतुर्थी है। दाशरथी भी राम को ही कहते हैं, दाशरथी। और माता पितरऊ, माता और पिता, माता च पिता च। यहाँ लिखा है भ्राता, भ्राता नहीं भाई, भ्राता तो भाई होता है। दीपावली, दीपावली का पर्व अभी था 5 दिन पहले, आज तो छठ है। दीपों की पंक्ति, दीपों की षष्ठी बहुवचन है, बहुत सारी, आबलम नहीं होता, आवले आवली। दीपा नाम आवली, आवली माने पंक्ति, लाइन से लगा देते हैं ना दीपक, ऐसे घर पे ऐसे सजाते हो ना लाइन से, ऐसे, ये दीपों की पंक्ति। कुसुमावली, फूलों की पंक्ति। वृक्षावली, पेड़ों की पंक्ति। पुष्पावली, फूलों की पंक्ति। प्रकृति प्रत्यय जोड़िए या अलग कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। 3 ही प्रत्यय कोर्स में त्व, टाप और मतुप। मतुप विशेषण बनाता है, बाकी 2 त्व प्रत्यय नपुंसकलिंग बनाता है, लघुत्वम। वत्सला, आ टाप से बसता है, ये रा टाप। नीप से ई बसता है, तुल्य वत्सली, पर ये कोई शब्द नहीं है और तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, और ये कोई प्रत्यय नहीं है। कोमल प्लस त्व, कोमलत्वम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग बनाएगा, भाषण में कोमलता होनी जरूरी है। बुद्धिमान बना है मुद्दि प्लस मतुप से, मानमती मत या वानवती वत, ये सब इसी से बसते हैं। उत्तम प्लस टाप, उत्तमा। बालिका स्त्रीलिंग है तो उत्तमा होगी, बालिका होता तो उत्तमा होता। स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। चले आगे। वाच्य, पहले काम करने के पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा वाच्य का फॉर्मूला है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले को मात देता है। प्रथमा द्वितीया तीतः अंति सीथ थ आमी आवामा, केवल लटलकार कोर्स में। और दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते यंते। यहाँ कर्ता बॉस है, क्रिया कर्ता के वचन पर डिपेंड करेगी।
और यहाँ कर्म बॉस है, क्रिया कर्म के वाच्य पर डिपेंड करेगी, कर्म के वचन पे। अगर मात्रा लिखा है और ये तृतीया विभक्ति है भाई मात्रा में, तो यानी सेकंड फॉर्मूला है, तो अब हमें यते यते यंते में से कुछ चाहिए। रोटी का बहुवचन है इसलिए पच्यन्ते। देखा, फॉर्मूला फिट करो, कोई टेंशन नहीं लेने का। इच्छामी पहला फॉर्मूला है, आमी यहाँ आता है, आमी के साथ अहम आता है भैया, ये रहा अहम। मैं भी एक माला खरीदने की इच्छा करता हूँ, पूजा करने जा रहे होंगे या घर से जाना होगा। बालका खादती, ये प्रथमा विभक्ति, ये तीतांति फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ जो भी शब्द भरेंगे उसमें द्वितीय आएगी। पायसम, पायसम, पायसम क्या होता है? एक्सक्यूज मी बच्चों, खीर। और पयस क्या होता है? पयस माने दूध या पानी। पायसम खीर, पयस से बनता है, दूध से बनता है ना। चित्राणी दृश्यन्ते, दृश्यन्ते आ गया है, सेकंड फॉर्मूला है। एक सेकंड बच्चों, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। पयस है ना, क्योंकि जिस उस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस पर पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आशा है आप इस मेरी गलती को इग्नोर करेंगे प्लीज। दृश्यन्ते, जो भी शब्द भरा जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति आएगी। तृतीय आती है यते यते यंते के साथ, तो क्या होगा? मया या मह्यम? मह्यम तो चतुर्थी है, अहम में प्रथमा है, माम में द्वितीय है, मया, ऐसे होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, जब जूम पर मैं बनाती हूँ तो उसको मैं पॉज कर सकती हूँ, लेकिन इस जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बना रही हूँ उसमें पॉज का कोई सुविधा ही नहीं है, लेकिन वीडियो अच्छे बनते हैं। समयवाचक शब्द बताइए। घड़ी देखना, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। इसका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही आसान है। 9 बजे हिंदी में पढ़ना बस। नववादने, 6:15, सपा षड्वादने। ये क्या है? 145, 145 ये जी नहीं। अगर आपने 145 पढ़ लिया है तो यही लिखोगे। 1:45 बजे, पादो न द्विवादने, 1 बजे तो 45 मिनट हो गए, 1 बज के तो, इसीलिए हिंदी में पढ़ने को बोल रही हूँ। 8:30, सार्ध अष्टवादने, 3:30, सार्ध त्रिवादने। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर नहीं कटने चाहिए इसमें। अव्यय, यत्र आस्ते सा धूर्ता डैश कमेदाम, यत्र के साथ तत्र, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चले जाइए। डैश शिक्षा पाठयति तदा छात्रा सावधानतया उपवेशन्ति, जब छात्र अध्यापक पढ़ाते हैं तब छात्र सावधानी से बैठ जाते हैं, हाँ सुनने के लिए ध्यान से। तो यदा तदा आएगा, यदा के साथ तदा आता है। अहम ग्रामम अगच्छम, मैं गांव को गया। देखो ये देखो, अगच्छम गया था, भूतकाल है, लंग लकार इसके साथ यह आएगा। श्वः आ नहीं सकता, अद्य आ नहीं सकता, सायंकाल हो सकता था, शाम को गया, लेकिन भाई मुख्य रूप से जब लंग लकार की क्रिया हो तो साथ में यह आता है। वने सिंहा गरजती, वन में शेर गरज रहा है। कैसे? धीरे नहीं साहब, जंगल का राजा है, जोर से गरज रहा है, धीमे से क्यों गरजेगा वो, है ना। शेर को देख के हम धीरे धीरे फुसफुसाएंगे और भागेंगे, लेकिन पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं। 7वां क्वेश्चन, बच सकते हैं अगर शेर का पेट भरा हो, वो फालतू में शिकार नहीं करता, अटैक नहीं करता। तो संशोधन कीजिए, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पिता सह, सह के साथ तृतीय आती है, पिता में तो प्रथमा है, कहाँ है? ये रही तृतीया। पित्रा, पितरी के रूप ऐसे याद करो, आ रम रा रे उह उह री अह, और एक वचन ही काम आएगा, पापा तो एक ही है, तो द्विवचन और बहुवचन की आवश्यकता ही नहीं है। पितृ और मातृ ऐसे ही, आ रम रा रे उह उह री अह, माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरि है माता। बहुत आसान तरीका है। बालकाः कुरुतः, बालकाः बहुवचन है भाई साहब, कुर्वन्ति है ना। सर्वाः पुरुषाः, पुरुषा के साथ सर्वा ठीक लग रहा है? नहीं, सर्व शब्द के रूप हमेशा बहुवचन में होते हैं, क्योंकि वो एक है ही नहीं, सर्व है। और इसका किम का जो बहुवचन है ना, के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु, सर्वे सर्वान सर्वई, सर्वेभ्य सर्वेभ्य, सर्वेशाम सर्वेशु, तो सर्वे सही है। सर्वे पुरुषा, बच्चे कहते हैं मैम पुरुषा सही तो है, सर्वा नहीं। त्वम के साथ पठती, कभी नहीं, त्वम के साथ पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन है। आगे बढ़ो। अब हम आ गए पठ्यता बोधन पर। 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक। ये प्रश्न निर्माण 5 नंबर का, फिर 4 नंबर का शब्दार्थ और 6 नंबर का भाष्यकार है।
ऋषभः हलम ऊढ्वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। कहाँ गिर गया? कुत्र। अव्यय शब्दों से प्रश्न बनते हैं और किम सर्वनाम के रूपों से बनते हैं। यहाँ तो दिख रहा है खेत में गिरा, स्थानवाचक है तो कुत्र। मानुषात पिबेति, साक्षात विभक्ति दिख रही सामने, मानुषात तो कस्मात पंचमी, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी। सुरभि आसीत धेनुना माता, सुरभि धेनुओं की माता थी। सुरभि स्त्रीलिंग है। का कह मतलब क्या ना, का कह तो पुल्लिंग है। तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता, स्थानवाचक शब्द है कुत्र। कस्मिन होता कहीं तो वो भी सही होता, किसमें नाम नहीं लेते, लेकिन कहाँ सही है स्थानवाचक के लिए। आर्यस्य विभक्ति सामने ही दिख रही है भैया, कस्य। लव कुशाचा भ्रातरऊ आस्ताम, विभक्ति सामने ही दिख रही है, कऊ आस्ताम। बच्चे कहते हैं मुझे मैम कहाँ दिख रही सामने, हमें तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है। आपको भी दिखेगी, आपको भी दिखेगी जैसे जैसे सजग होंगे। अब अर्थ बताइए 4 नंबर का 4 क्वेश्चन। अगर पाठ का अनुवाद आता है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा पूरे 4 नंबर से, और अगर पाठ का अनुवाद नहीं आता है, तुक्का लगाना है तो भाई तुक्का मत लगाइए, फिर लॉजिक लगाइए और एलिमिनेशन ट्रिक अपनाइए, जो नहीं हो सकता उसे हटाइए। किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतिस्था, भणति क्या होता है? ये उसने पूछा था विदूषक ने बच्चों से कि अच्छा वो निरनुक्रोश नाम से उनको बुलाती हैं। हंसती, सीता के हंसने की बात तो कहीं आई नहीं। गर्जयती, अरे नहीं भैया सीता गर्जेंगी थोड़ी ना। ताड़यती, मारती है, मारना भी कहीं नहीं, लव कुश को डांटती है, मारना तो बात ही नहीं आई। कथयती होगा, क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती है? एवं मैंने ऐसा, तो कथयती होगी। देखा एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है। भोवासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। ये सुरभि कहती है, किससे कहती है? इंद्र से कहती है। तो वासव माने इंद्र होता है। ये रहा, खुद से क्वेश्चन पूछो। एकांत एकांतारे क्षणमपि में से संचरणम, मुझे एकांत डैश में घूमना है। कहाँ घूमने जाता है वो? मॉल में? नहीं भैया, एकांत गांव में भी नहीं जाता, नगर में भी जाता, किसान के घर में भी नहीं जाता, वन में घूमने जाना चाहता है। कांतारे मतलब वन में। व्याघ्र मारी काचिद यम मतवा व्याघ्रा भयाकुल चित्ता नष्टा, व्याघ्र भयभीत होकर क्या किया था उसने? खाने बैठ गया था। कुतः, कहीं, दत्ता दे दिया था? नहीं, पलायिता, पलायन करना मतलब भाग जाना। यदि एवं तरी माम निज गले बदवा चल सत्वरम, शीघ्र चलो। शीघ्र, क्षिप्रम माने शीघ्र होता है भैया, याद रखिएगा। क्षिप्र माने शीघ्र। वैसे भी मंद हो नहीं सकता, धीरे धीरे चलने को बोला ही नहीं था उसने, पास जाने को भी नहीं बोला था। उसने कहा जल्दी जल्दी चलो। हम भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आप भाष्यकार सारे प्रश्न लगे, यहाँ क्रिया पूछ रहा है, यहाँ विशेषण पूछ रहा है, यहाँ विलोम पूछ रहा है, यहाँ कर्ता पूछ रहा है। ध्यान रखना है बच्चा। क्रियापद क्या है? नामधेयम जानामि अहम या तस्य जानामि, जिसमें धातु होती है वही क्रिया होती है। इसमें ज्ञा धातु से बना है। क्रुद्ध कृषिवला, कृषिवला का विशेषण। किसान कैसा था? क्रोधित था। क्रुद्ध, कमजोर नहीं था, बैल भी नहीं था वो ऋषभ बैल होता है। कुशलवऊ, यहाँ दूरम गत्वा का विलोम, दूर जाकर, पास आकर। उपसृत्य, परिश्वज्य होता है गले लगाकर, महाराज हो नहीं सकता, प्रणाम करना हो नहीं सकता। सह व्याघ्रम, व्याघ्र तथा कत्वा याननम ययऊ, कर्ता पूछ रहे हैं, काम कौन कर रहा है इस लाइन में? बाघ कर रहा है। सह नहीं है, सह तो सार्वनामिक विशेषण है, व्याघ्र कर्ता पद है यहाँ पे। नेक्स्ट, अतः कृषकातम दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमाना वर्तन, दुर्बलम का विशेषण का विशेष्य। दुर्बल कौन है यहाँ पे? किसान या बैल? बैल है। वृषभम, दुर्बलम में भी देखो द्वितीय विभक्ति है, वृषभम में भी। विलोम पूछ रहा है सरलतया, आसानी से। कृत श्रेण, कठिनाई से। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है बेटे। सरलता माने आसानी से, तो इसका उल्टा क्या होगा? कठिनाई से। निमेशम के अर्थ में कौन सा शब्द आया? ये कहीं पढ़ा सुना नहीं है। निमेश, एकांते कांतारे क्षणमपि में से असंचरणम, एकांत वन में मुझे थोड़ी देर घूमना है। कांतार तो जंगल होता है। क्षणम, क्षण माने भी पल, सेकंड, और निमेश माने भी पल। देवताओं को अनिमेश कहते हैं। कहते हैं उनके लिए कोई समय होता ही नहीं है, वे बूढ़े नहीं होते कभी। अनिमेश। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम तदर्श, इसमें क्रिया क्या है?
काम क्या हो रहा है, बाघ को देखा, ददर्श है क्रिया, गहन कानने नहीं हो सकता, सा सर्वनाम है, मार्गे संज्ञा है, कानन जंगल भी संज्ञा है, ददर्श देखा ये क्रिया है, यही क्रिया है, बाकी कोई क्रिया नहीं है। तो ये हुआ भाई हमारा सारा प्रश्न पत्र संपूर्ण। आशा आपको आनंद आया होगा, है ना, मज़ा आया ना करने में। और मैं आपको बता दूं मेरे YouTube चैनल पे 400+ वीडियोस हैं 9th के लिए, 10th के लिए, संस्कृत फॉर बिगिनर्स जिनके बेसिक वीक हैं उनके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। देख रहे हो ना, ये प्लेलिस्ट हैं और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट ऐसी भी है जिसमें सन 2021-22 का जो पूरा संस्कृत का कोर्स है एक ही जगह पर है। और फर्स्ट टर्म क्लास 10 सुपर MCQ सीरीज़ अलग है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आप देखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है पढ़ने का तो भाई सब्सक्राइब तो करिए और साथ ही अपने साथियों से शेयर करो बिंदास। अपने बच्चों साथियों को बताओ, बेटे मत सोचो कोई आपकी विद्या नहीं छीन लेगा, आपका ज्ञान कम नहीं होगा, आपके नंबर कम नहीं होंगे। सहृदय बनिए, बच्चों की सहायता कीजिए, माता सरस्वती आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी, बल्कि प्रसन्न हैं ही, क्यों नहीं प्रसन्न होंगी। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है, आप बताइएगा आपको आगे क्या पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो का PDF वहीं मिलेगा और पिछले भी बहुत सारे PDF उसमें मैंने पिन किए हुए हैं, आप देखिएगा, पिन वाला ऊपर खोलना, सब मिल जाएंगे। PDF है, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िए, मज़ा कीजिए, आनंद उठाइए, पढ़िए, सीखिए, खूब सारे नंबर स्कोर कीजिए। साथ ही मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेती हूँ, वहाँ भी आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं किस पर हूँ, हाँ मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फूल फुलवारी का शौक है, वहाँ फ़ोटो डालती रहती हूँ, ज़रा देखिएगा, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, नीचे उसका लिंक है। और मैं अपना नाम नहीं बताया आपको, क्या मेरा नाम है आराधना, जयपुर में रहती हूँ मैं। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।